गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे और गुरु महाराज पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी अपार रहमत आप पे बरसती रहे और आपका मन सेवा सुमरन में लगता रहे। पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की दया मेहर, सेवादार प्रेमी पुरुषोत्तम लाल टोहाना पुत्र पूर्ण चंद निवासी शाह सतनाम सिंह जी नगर, जिला सरसा से पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपने पर हुई अपार रहमत का वर्णन करता है। सन 1980 की बात है कि मैं एक निर्दयी व क्रूर आदमी था जो हमेशा गंदगी में लिप्त यानी मांस मिट्टी खाता था और पापों व गुनाहों से भरा हुआ था। मैं दिन रात शराब पीता था, शराब से ही कुरला करता। जो भी रिश्तेदार या मित्र आता उसकी मेहमान नवाजी के लिए शराब की बोतल खोल देता, खूब पीता और पिलाता। मेरा शरीर अपने आप हिलने लग गया था, फेफड़े गल गए थे, शक्ल से बेशक्ल हो गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह बड़ी मुश्किल से 6 महीने निकालेगा, किसी भी समय इसकी मौत हो सकती है। यह सब मालूम होने के बावजूद भी मैं इतनी शराब पीता कि जहां पर भी पीता वहीं लुढ़क जाता। रात को घर वाले मुझे उठाकर लाते, मैं अक्सर एक गाना गुनगुनाता रहता। पंडित जी, मेरे मरने के बाद बोतल शराब की अर्थी पर रख देना कि धर्मराज के पास जाते जाते शराब खत्म ना हो। मुझसे मेल मिलाप रखने वाले लोग मुझे कहा करते कि आप शराब न पिया करो, मांस मिट्टी न खाया करो, इसका हिसाब धर्मराज के पास जाकर देना पड़ेगा। मैं तो कहता रहता कि धर्मराज या भगवान मुझसे कैसे हिसाब लेगा, वह तो मेरी बात सुनकर चक्कर में पड़ जाएगा। जब मैं कहूँगा भगवान धर्मराज जी, आपने तो मुझे शराब के ठेकेदारों के घर जन्म दिया है, जहां शराब का ही व्यापार होता है, शराब से ही कमाई होती है। जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय मुझे शराब की ही गुड़ती दे दी गई थी, फिर मैं इस बुराई से कैसे निकल सकता हूँ। कई बार मैं अपने दिल में यह बात सोचा करता था कि कभी कोई ऐसा आएगा जो मुझे इस गंदगी की दलदल से निकालेगा। मैं अपनी अंतरात्मा से गाना गाया करता था जिसके बोल थे, कभी न कभी तो कोई आएगा, अपना मुझे बनाएगा और दिल से मुझे लगाएगा, जिंदगी का रास्ता बताएगा, गले से लगाएगा और दिल से डर भगाएगा। जब दिल से सच्ची अरदास होती है तो उसे परम पिता परमात्मा जरूर सुनता है। टोहाना की अनाज मंडी में हमारी आड़त की दुकान थी। 22 अप्रैल 1980 के दिन भाई भागीरथ लाल व भाई जोगराज शराब बर्फ में लगाकर ठंडी करके पी रहे थे। श्याम सिंह रत्ता खेड़ा और उसका लड़का गुरचरण सिंह सरपंच अपनी गेहूं बेचने के लिए हमारी दुकान पर आए। मैंने गुरचरण सिंह सरपंच के पास जाकर कहा कि सरदार जी, आप भी पैग शैग लगा लो। वह बोला, हम शराब नहीं पीते, हम तो डेरा सच्चा सौदा सरसा जाते हैं। मैंने उसे कहा कि पीते तो आप जरूर होंगे, हम तो शरेआम पी रहे हैं, आप लुक छिप के पीते होंगे। उसके इस बात से सख्त इनकार करने पर भी मैंने उसे कहा कि ऐसे संत महात्मा के हमें भी दर्शन करवाओ। वह बोला कि हम आपके अवश्य सरसा दरबार में लेकर जाएंगे और वहां पे दर्शन करवाएंगे। इस महीने के आखिरी रविवार वहां पर सत्संग है, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। जब सत्संग का दिन आया तो वो मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मेरे दिल को धक्का लगा। मेरे पूछने पर श्याम सिंह ने बताया कि हम तो भूल गए थे, अब की बार मई महीने के सत्संग पर आप साथ चलना। मई के आखिरी रविवार के दिन सत्संग पर भी मुझे नहीं लेकर गए। मेरे अंदर बहुत तड़प थी कि संत महात्मा गुरुजी के दर्शन करूं। यह तड़प तो गुरुजी ने ही जगा रखी थी। मेरे मन में अनेक बातें आने लगी। मेरे ख्याल में आया कि मुझे इसलिए नहीं लेकर गए कि मैं शराबी कबाबी हूँ, उनको यह डर होगा कि मैं उनके मिशन को बदनाम न कर दूं। अगले महीने जून में हमारे एरिया में एक जगह डेरा सच्चा सौदा वालों की नाम चर्चा हो रही थी। मैं उसमें पहुंच गया।
मैंने नाम चर्चा में सरेआम बोल दिया कि आप सारे प्रेमी झूठे होते हो। वह बोले, क्या बात होगी बाबूजी? मैंने बताया कि आपके जो प्रेमी श्याम सिंह रत्ताखेड़ा और उनके बेटा गुरचरण सिंह सरपंच हैं, मैंने उनको बोला था कि मुझे डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले चलो ताकि हम भी आपके गुरुजी के दर्शन कर लें, परंतु वह मुझसे वादा करके मुझे सरसा नहीं लेकर गया। तो बताओ हम कैसे प्रेमियों पर विश्वास करेंगे? मेरी बात सुनकर सभी प्रेमी चुप हो गए। प्रेमियों ने उसी वक्त श्याम सिंह को बुलाया और उनको सबके सामने कहा कि आपको इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इनको इतनी लगन है, वह तड़फ है, तो इनको क्यों नहीं डेरा सच्चा सौदा लेकर जाते? इतना कहने पर श्याम सिंह 27 जून 1980 को मुझे लेने के लिए अनाज मंडी टोहाना में हमारी दुकान पर आ गया। उसी दिन सरसा में आखिरी हफ्ते का सत्संग था। मैं सत्संग पर जाने के लिए तैयार हो गया। घर वाले तथा भाई भागीरथ व जोगराज मुझे कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्संग सुनने जा रहा हूँ। मेरे भाई कहने लगे कि पक्के रहना, आकर फिर से शराब न पीना शुरू कर देना और इस मिशन को बदनाम न करने लग जाना। मैंने कहा कि मैं आऊँगा और नामदान थोड़े ही लेकर आऊँगा, मैं तो सत्संग सुनकर ही आऊँगा। फिर मैं श्याम सिंह के साथ डेरा सच्चा सौदा के लिए चल पड़ा। दिल में खुशियों के फुहारे चलने लगे। दोपहर 12 बजे हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा पहुंचे। उस समय दोपहर का लंगर चल रहा था। सेवादार भाई प्रेमी जी कहकर बड़े प्यार से लंगर बांट रहे थे। लंगर का साइज बहुत बड़ा था। हम छोटी छोटी रोटियां खाने वाले जब लंगर खाना शुरू किया तो पहले एक लंगर लिया, फिर दूसरा लंगर लिया। लंगर बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर मैंने तीसरा लंगर और लिया तथा वह भी खा गया। लंगर खाकर अंदर बड़ी खुशी आई, मन प्रसन्नचित हो गया। फिर बार बार परमपिता परमात्मा का शुक्राना करने लगा। गर्मियों के दिन थे। श्याम सिंह मुझे आराम करने के लिए श्याम अस्ताना जी धाम के सामने एक बड़े पेड़ थे, उसकी छाया में ले गया। जब हम पेड़ के नीचे लेट पड़े तो प्रेमी आपस में गुरुजी के चमत्कारों की बात सुना रहे थे। एक प्रेमी कह रहा था कि ये सत्संगी बहन बहुत सेवा करती थी, उसका पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार था, उसका पति शराबी कबाबी था, वह उसे मारपीट करता था। फिर उसने बताया कि एक रात पर पिताजी की लाठी लेकर आए, उसको बहुत पीटा। पिताजी कहने लगे कि बेटी कितना सेवा करती है और तू उसे दुख देता है। जब उसकी काफी पिटाई हुई तो उसने परमपिता शास्त्रनाथ जी महाराज से माफी मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। उसने सुबह अपनी पत्नी को अपनी रात की सारी आप बीती बताई। वह बहुत खुश हुई और परमपिता जी का शुक्राना किया। इसके उपरांत उसका पति देवता प्रेमी बन गया। जो प्रेमी वहां लेटे पड़े थे वह आपस में पूछ रहे थे कि तुमने कितने सालों से नाम लिया है। कोई कह रहा था 20 साल हो गए, कोई कह रहा था 10 साल और कोई कह रहा था 8 साल हो गए। मैंने सोचा कि अपनी यहाँ दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मैं तो रात ही शराब की 4 बोतलें खाली करके आया हूँ। मेरे मन में यह विचार था कि हम सत्संग सुन लेंगे, गुरुजी के दर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। शाम को 5 बजे मजलिस थी। हमने मजलिस सुनी, परंतु मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब रात का सत्संग शुरू हुआ तो परमपिता शास्त्रनाथ जी महाराज स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और दर्शन किए तो मुझे अलौकिक नजारे दिख गए। परमपिता जी के बॉडी स्वरूप में मुझे बहुत तेज प्रकाश की किरणें निकल रही थी। यह देखकर मैं चकाचौंध हो गया कि यह तो वही किरणें हैं जो पूर्ण फकीरों के चित्रों में देखते हैं। दिल करता है कि एक टक देखता ही जाऊं। ऐसे दर्शन करके मैं पूर्ण आनंदित हो गया। परमपिता जी ने सत्संग शुरू किया। शब्द की पहली कड़ी थी कि भरोसा इस दमदा करें, दम आवे जाना आवे। परम पिता परमात्मा पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि इन श्वासों का तू भरोसा क्या करे, क्या पता ये श्वास तेरे को आए या ना आए। ये इंसान तू किस बात पर मान करता है, तो अगला कदम उठा सके या ना उठा सके, काल ठोकर मार जाए, झपट मार जाए, एक कदम का भरोसा नहीं है। शहनशाह जी ने आगे फरमाया कि आपने जो काम किए हैं अपनी शोहरत के लिए किए हैं, अपने पेट के लिए किए हैं, परंतु अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। सारा समय कारोबार में ही लगा दिया। जब यह शब्द सुने तो मेरे मन को बहुत ठोकर लगी और दिल में ही हो गया कि कब गुरुजी से नामदान मिले, मेरी आत्मा की मुक्ति हो। मेरा दिल मान गया कि यह सब बहुत बड़ी ताकत है जिसके सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। सारी दुनिया से मुक्ति के दाता यही महाराज जी हैं।
मैं अपने साथी प्रेमी श्याम सिंह से कहने लगा कि नामदान कहाँ मिलेगा। तो श्याम सिंह जी कहने लगे कि आपको क्या हो गया। मैंने कहा कि जो गुरु महाराज स्टेज पर बैठे हैं उन्होंने मुझे सब कुछ दिखा दिया है और मेरी रूह आत्मा मान गई है कि मैंने नामदान लेना है। श्याम सिंह कहने लगे कि नामदान ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, पहले 2-4 सत्संग में आओ, ध्यान से सत्संग सुनो, वचनों पर अमल करो, फिर नामदान मिलता है। मेरे दिल में आया कि प्रेमी श्याम सिंह डर गया है कि यह शराबी कबाबी बंदा है, फिर पीने लग जाएगा, डेरे को बदनाम करेगा। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। श्याम सिंह ने कहा कि अभी तो सत्संग की एक कड़ी भी पूरी नहीं हुई, आपको क्या हो गया। तो मैंने उसे कहा कि बताता कि जो मेरे अंदर बैठा है वह बार बार कह रहता है कि आपके सामने समय है, फिर समय नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा आगे सरकता और एक और प्रेमी के पास हो गया। मैंने उससे पूछा, प्रेमी जी नामदान कहाँ मिलेगा। मैंने चुपके से पूछा कि श्याम सिंह सुन न ले। उस प्रेमी ने बताया कि नामदान सामने गुफा में मिलता है। मैंने उससे विनती की कि प्रेमी जी मुझे नामदान दिला दो। वह प्रेमी बोला, क्यों नहीं, मैं अवश्य आपको नामदान दिला दूंगा। सत्संग के आखिर में जब बहनों का शब्द शुरू हुआ तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा। मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि कब सत्संग समाप्त हो, कब नाम मिले। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी कि हम आज नई जिंदगी में प्रवेश हो जाएंगे और हमारी जिंदगी का बीमा हो जाएगा। सचखंड का सीधा टिकट मिल जाएगा, मुक्ति पद मिल जाएगा। मुझे यह डर था कि कहीं श्याम सिंह को पता न लग जाए। थोड़ी देर बाद प्रेमी जी मुझे गुफा के पास ले गए जहां पर परम पिताजी ने नामदान देना था। सेवादार प्रेमी वहां पर पहले ही गुफा में खड़े थे, जो नाम लेने वाले जीवों को एक एक करके गुफा में भेज रहे थे। मैं भी गुफा में चला गया। कुछ समय पश्चात परम पिता शास्त्रनाम जी महाराज आकर सामने सजी कुर्सी पर विराजमान हो गए। पहले परम पिताजी ने नाम के बारे में विस्तार से समझाया, फिर 3 पहरे जैसे मांस अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पुरुषों पर स्त्री और स्त्री ने पर पुरुष पर लिहाज रखना है, तो माता पिता का सम्मान बराबर है, बहन भाई के समान छोटे हैं तो बेटा बेटी के समान मानना है। इसी उपरांत परम पिताजी शास्त्रनाम जी महाराज अपने पद से चादर ओढ़कर थोड़ा समय अंतर्ध्यान होने के बाद फरमाया, आज हमने तुमने आत्मा की तस्वीर सतलोक में मालिक के दरबार में भेज दी है। आज तुम्हारा नया जन्म हो गया है, अब तुम्हें नामदान बताते हैं। तुम सभी ने हमारे पीछे पीछे बोलना है। परम पिताजी नाम शब्द बोलने लगे और हम सभी पीछे पीछे बोलने लगे। नामदान देकर हम कहने लगे कि तुम सबको नाम याद है तो हाथ खड़े करो। सभी ने हाथ खड़े किया, हाँ जी याद हो गया। नाम शब्द पाकर मेरा दिल आनंद से भर गया और ऐसे लगा कि आज दुनिया की सबसे प्यारी दौलत मुझे मिल गई। मैंने भी नाम याद कर लिया था। पिताजी ने सभी को आशीर्वाद दिया और गुफा के ऊपर वाले कमरे में चले गए। उस समय सेवादार हमारी गिनती भी कर रहे थे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि परम पिताजी उन्होंने असली काम कर दिया था। नामदान देखकर दुनिया भर की खुशी मेरी झोली में डाल दी थी। जब मैं नामदान लेकर गुफा 13 वार से बाहर निकलने लगा तो सामने प्रेमी श्याम सिंह और वो प्रेमी भी खड़ा था। श्याम सिंह जी बड़े हैरान हुए और मुझे कहने लगे कि प्रेमी जी आपने नामदान ले लिया। मैंने कहा, प्रेमी जी आपने तो आगे की तारीख रख दी थी, मगर पिताजी ने मुझे इशारा करके अंदर बुला दिया था और नामदान दे दिया। फिर प्रेमी श्याम सिंह ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि आप पिताजी की कितनी प्यारी रूह है, पिताजी ने आप पर कितनी बड़ी कृपा कर दी, आपको साथ मिला लिया। श्याम सिंह और वो प्रेमी कहने लगे कि अब खाना खाएंगे और चाय पिएंगे, उसके बाद सोएंगे। उस समय रात के 2:30 बजे थे। मैंने कहा कि मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि अगर मैं सो गया तो नाम भूल जाऊंगा। साथ वाले प्रेमी बड़े हैरान थे कि इसको क्या हो गया। मैंने बाकी रात पिताजी का पक्षा नामदान याद किया। जब साथ वाले प्रेमी सुबह उठे तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने 5-6 बोतलें शराब की पी रखी हो। इतना नशा था कि मेरे पांव धरती पर नहीं लग रहे थे। पिताजी ने अंदर से अंदर इतनी खुशी दे दी कि आंखों से नाम का सुरूर था। सुबह चाय पानी पिया और नाश्ता लिया। प्रेमी श्याम सिंह कहने लगे कि साध संगत के घरों को जाने से पहले परम पिताजी सारी साध संगत को मिलते हैं, तो वह भी समय आ गया है जब शहंशाह परम पिताजी 10 बजे गुफा से बाहर आ गए। सेवादार ने सारी साध संगत को गोल दायरे में खड़ा कर लिया। इसी दायरे में कोई भी प्रेमी भाई बहन किसी भी तरह की बात कर सकता है, चाहे राम नाम की, चाहे परमार्थ की, चाहे अपने दुख सुख की। इतने में परम पिताजी गोल दायरे में आ गए और सभी की बातें सुनने लगे। प्रेमी श्याम सिंह मुझे कहने लगे कि सेठ साहब आप भी परम पिताजी से कोई बात कर लो, आप शराब कितने बड़े ठेकेदार हैं।
मैंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रेमी जी, जब इतना बड़ा नामदान मुक्ति का मार्ग मिल गया तो और क्या चाहिए। मैंने कहा कि अब मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं शहंशाह परम पिताजी के दर्शन करता हुआ हाथ जोड़े खड़ा था। परम पिताजी ने सारी साध संगत पर दृष्टि डालने के उपरांत मेरे तरफ दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, बेटा दिन रात सुमिरन व दीन दुखियों की मदद करना। मैंने सोचा कि गुरुजी यह क्या कह गए। डॉक्टरों ने तो मेरी जिंदगी 6 महीने की बताई थी और गुरुजी यह कह गए कि दिन रात गरीबों की मदद करनी है। मुझे सतगुरु ने अंदर से ख्याल दिया कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्म। फिर क्या हुआ कि परम पिताजी ने अपनी रहमत से 3 महीने दिन रात सुमिरन करवाया और आगे क्या हुआ कि मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, शरीर से चमड़ी उतरनी शुरू हो गई। मैं दिन में 2 बार नहाता था कि जिससे चमड़ी साफ होती रहे और किसी को पता न चले कि कोई तकलीफ आई है। अंदर पिताजी के नाम की खुशी चलती हुई मेरे दोस्त व रिश्तेदारों को ऐसे लगने लगा कि अब पुरुषोत्तम लाल महीना या 2 महीने ही निकालेगा, ज़्यादा समय नहीं निकालेगा, क्योंकि डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि शराब से इसके फेफड़े गल चुके हैं। 6 महीने मुश्किल से ही निकालेगा। सभी रिश्तेदार भाईचारा इकट्ठा हुआ और इसको डॉक्टर के पास लेकर चलो। डॉक्टर ने सारी बात बताई तो डॉक्टर चेकअप करने लगे। डॉक्टर ने काफ़ी देर लगा दी। मैं बड़े डॉक्टर से बोला कि आप जल्दी बताओ, जो भी रिपोर्ट है सबके सामने बताओ। डॉक्टर बोले, पुरुषोत्तम लाल, आपके साथ तो चमत्कार हो गया, आपके साथ तो चमत्कार हो गया। आपके तो फेफड़े सही होने शुरू हो गए, आपको परमात्मा ने नई जिंदगी दे दी है, यह तो कमाल हो गया। मैं बोला, यह कमाल तो मेरे सतगुरु डेरा सच्चा सौदा सरसे वाले का है। आप डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि 6 महीने बड़ी मुश्किल से निकालेगा। यह नई जिंदगी परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज ने दी है। इस उपकार को हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भुला सकती। आज इस घटना को 42 वर्ष हो गए। गुरुजी आज भी मुझे 18-20 वर्ष का नौजवान बनाकर सेवा ले रहे हैं। दिन रात एक करके परम पिताजी मानवता की सेवा करवा रहे हैं। यह उनकी कृपा है और उसी कुल मालिक के आगे करवानी है। मेरी आयु करीब 70 साल है। मैं शहंशाह जी की कृपा से आज भी दौड़ लगाता हूँ, सैर करता हूँ। किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और न कोई थकावट है। यह सब कुछ कुल मालिक परम पिताजी की कृपा है। मैं यह बात दावे से कहता हूँ कि जो इस दर पर मिलता है दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। जो दृढ़ निश्चय से यहाँ आता है, इस दर पर आता है, दृढ़ विश्वास रखता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती है। पूज्य MS जी की कृपा से आज तक कोई भी इस दर से निराश होकर नहीं गया। जो दृढ़ विश्वास रखता है वह सारी दुनिया की खुशियां अपनी झोली में भरकर ले जाता है। इस क्रिसमस से स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का मकसद क्या है। इस बात की समझ पूर्ण गुरु सतगुरु उसके सत्संग में ही आती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा का नारा लगा दो।